सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 जनवरी 2023 और 11 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कौन सा देश है जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा। और जोकोविच ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता और अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको 7 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? वो किया है इंदौर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? यह रखी है राजस्थान के बीकानेर में। और हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया? वो किया है ताइवान देश ने। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? वो बन चुका है केरल राज्य। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को एक नए अभियान के लिए साइन किया? वो किया है सूर्य कुमार यादव। और देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। इसकी मैंने आपको क्विज टेलीग्राम पर दे दी और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि बड़े शानदार तरीके से आपको डेली मेरी 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत एक ग्लोबल समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। देश में अगले सप्ताह द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन होगा। कहाँ पर है? अगले सप्ताह, यानी कि कहाँ पर है? भारत देश में अगले सप्ताह द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन होगा। इस शिखर सम्मेलन को द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहा जाएगा, जिसका विषय है एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य। इसका विषय आपको याद रखना है, एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य। और लगभग 120 से अधिक देशों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि जो इसका आयोजन होगा उसमें से 120 से अधिक देशों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये भारत देश इसकी अब की बार मेज़बानी करेगा। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता? वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन से पहले नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीतकर सभी को चेतावनी दे दी है। और इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल के फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराया। ये आपको नाम भी याद रखना है कि फाइनल के अंदर उन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराया और उसने नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न देखो, अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? अमित शाह के द्वारा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने किस राज्य के अंदर 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? वो किया है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल, ये मणिपुर है, ध्यान रखना, थोड़ा सा कट हो चुका है, तो मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी कि एक पोलो खिलाड़ी है कॉम्प्लेक्स, उनकी 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और मणिपुर को खेल का जन्म स्थान माना जाता है। किस राज्य को? ऐसा भी सीधा ही आ सकता है कि किस राज्य को खेल का
जन्म स्थान कहा जाता है तो मणिपुर को, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह ने यहाँ पर 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। चौथा प्रश्न देखो, किस भारतीय स्टार महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? किस भारतीय स्टार महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? वो करी है सानिया मिर्जा ने। किसने? ये टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। देखो, भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत की स्टार है महिला टेनिस खिलाड़ी ने सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी। अब उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने पहुंची सानिया ने ये कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई जो टेनिस चैंपियनशिप होगा उसके बाद में वह टेनिस को अलविदा कह देगी। यानी कि अब ये इस साल में क्या उन्हें एक तो वो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया ओपन वो खेलेगी, उसके बाद में दुबई टेनिस चैंपियनशिप की भी वो खेलेगी, उसके बाद में वो टेनिस खिलाड़ी को क्या है यानी कि टेनिस खेल को वो अलविदा कह देगी। यानी कि संन्यास उसने ले लिया है। किसने? सानिया मिर्जा ने। 5 नंबर देखो, किस राज्य विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? वो जीती है केरल राज्य ने। किसने जीती है? केरल राज्य ने जीती है। केरल विश्वविद्यालय ने तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय ने तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल कर ली है। यानी कि कहाँ पर है? 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल कर ली, और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोटायम उपविजेता रहा था इसमें। तो विजेता कौन रही? केरल विश्वविद्यालय, और उपविजेता महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोटायम, ये उपविजेता इसमें रही थी। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? वो किया हमारे देश के पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने सरकार के एस्पिरेशनल क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि ABP की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना। ये आपको नाम भी आपको याद रखना है, ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसकी शुरुआत की है हमारे देश के PM जी के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। 7 नंबर प्रश्न देखो, कौन सा मंत्रालय 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? कौन सा मंत्रालय है जो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? वो कर रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। देश में फिलहाल 87,000 से ज़्यादा स्टार्टअप बने हुए हैं, और इसी महीने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी बनाया जाएगा। यानी कि 16 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी बनाया जाता है, और इसमें जो कार्यक्रम यानी कि पुरस्कार भी दिए जाएंगे, इसमें घोषणा हुई है, वो आगे हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी के दिन जब इनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये आपको आंकड़ा याद रखना है, देश में फिलहाल 87,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, और ये 10 से 16 जनवरी के बीच में बनाया गया है। 8 नंबर देखो, किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? अब ये आपको याद रखना है। अब की बार CT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो ये DRDO के द्वारा, DRDO ने कहाँ पर है? वो है सुरंग बनाई थी, तो मूल्यांकन सुरंग है वो कोच्चि के अंदर बनाई थी, इसका ये उत्तर पूछा गया था। तो किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया? ये किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO के द्वारा। देखो, हिमालयी सीमा पर साजो सामान संबंधी परिचालन को लक्षित करते हुए अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक ऐसा मानव रहित यान विकसित किया है जो 5 किलोग्राम तक सामान ले जाने और दुश्मन क्षेत्र में बम गिराने में भी सक्षम है। तो ये 5 किलोग्राम तक सामान ले जाएगा और दुश्मन क्षेत्र में बम गिराने में भी सक्षम है। और महाराष्ट्र के नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में DRDO ने इसे
प्रदर्शित किया है। और ये अब की बार ये सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नागपुर के अंदर, और यहीं पर डीआरडीओ ने इसका प्रदर्शित किया। अभी जाहिर सी बात है क्वेश्चन जरूर छपेगा एग्जाम में। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं और आगे जो सीनियर का एग्जाम होगा, पक्के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला देखो, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के सीएम की डायरी का विमोचन किया है। हमारे देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, उन्होंने किस राज्य के सीएम की डायरी का विमोचन किया, वो किया है असम के मुख्यमंत्री का। किसका? असम के मुख्यमंत्री। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया और इस डायरी का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। ये आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किसकी है, तो ये है, ध्यान रखना, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा की ये डायरी है, इनके द्वारा ये लिखी गई है और इस डायरी का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। और इसका जी विमोचन किया है किसने? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। 10 नंबर देखो, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब की बार इस विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या रही? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूलें। ये आपको याद रखना है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूलें। ये इसकी अब की बार थीम रही है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और भारत के अंदर 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी? ये दे दी है अमेरिका देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। कल मैंने बड़े शानदार तरीके से आपको कमेंट देखे थे, बड़े शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार दिए। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपको लगातार कंटिन्यू जुड़ते रहिए। आगे राजस्थान हाई कोर्ट है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उनकी वैकेंसी आएगी। चाहे एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम आपको पता है उनके चल रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट है, अभी आगे सीनियर का एग्ज़ाम होगा। शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी साथी ये वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और बड़े शानदार तरीके से आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। और कई विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सीटी की कट ऑफ कितनी जाएगी? ज़्यादा नहीं जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीटी आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आप तैयारी लगे रहिए, निरंतर चलते रहिए, आप बस कर्म करते रहिए। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।